दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल टेकहुड आईटीआई में। आज की इस क्लास में इंडियन जीके के पार्ट नंबर 6 में हम टोटल 20 MB जीके के क्वेश्चन की क्लास को देखेंगे। ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, सो प्लीज़ आप सभी इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद इससे पहले वाले भी सारे पार्ट को देख लेंगे, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण और जीके के क्वेश्चन है सारा का सारा मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास हो रहा है इस चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आइए 161 नंबर प्रश्न से आपकी क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। 161 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। जो काली कपासी मिट्टी होते हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं। क्लास 8 में भी हमें यह पढ़ने का मौका मिलता है, तराई से या रेगुर से या बंगर से या खादर के। देखिए जीके से रिलेटेड ऐसा यह क्लास दे रहा हूँ 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, जिससे आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इंडिया से रिलेटेड आपके एग्जाम में जीके आ जाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेगुड़ मिट्टी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भारत में काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आइए दूसरे नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न की काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, यानी सबसे ज्यादा खाने वाला फसल युग है, तो खाद्य फसल कौन सा है, गेहूं, चावल, गन्ना या चना। तो यहाँ पे है ना 162 नंबर प्रश्न, सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ यानी भारत में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको सब लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ना भारत की प्रमुख खाद्य पदार्थ होते हैं, तो हम सभी को मालूम है चावल। ठीक है, इसे ही भात कहते हैं। इस प्रकार से भी बहुत सारे देहाती लफ्जों में बोला जाता है, कहीं कहीं पे राइस तो इंग्लिश शब्द हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 162 का बी हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। यानी भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सा ऐसा फसल है जिसको, यानी भारत में मान लीजिए, देखिए मैं आपसे उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ समझाने की। मान लीजिए ये भारत की क्या है, पूरा का पूरा जमीन है। ठीक है, ये जमीन है और इसमें सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल, यानी अगर सबसे ज्यादा मान ले तो ये हम अलग रख लेते, ये क्या हो गया, तो सबसे ज्यादा हो गया, तो इस इलाके में हम सबसे ज्यादा कौन से फसल की खेती करेंगे, धान की खेती करेंगे, गेहूं की खेती करेंगे, गन्ना की खेती या मक्का की खेती करेंगे। तो 163 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका धान हो जाएगा। तब तो हमारे भारत में के खाद्य पदार्थ भी क्या है, तो धान यानी चावल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, धान से ही तो चावल बनता है ना। अगले प्रश्न पे चर्चा कीजिए। आइए 164 नंबर प्रश्न देखिए। 164 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य क्या है। देखिए सब मूंगफली आप सभी खाए भी होंगे, मूंगफली ऐसा पदार्थ है जिस पदार्थ को, यानी कौन से ऐसे राज्य में, भारत के कौन से ऐसे राज्य में जो सबसे ज्यादा उत्पादक किया जाता है, यानी वहीं पैदा किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में कह रहा है गुजरात, ऑप्शन सी में कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन डी में कह रहा है, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 164 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 164 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर 165 नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, वहां पे मूंगफली पूछा था तो उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे सोयाबीन पूछ रहा है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा या उत्तर प्रदेश हो जाएगा या कर्नाटक हो जाएगा या केरल। तो सोयाबीन उत्पादक करने वाला राज्य यानी सबसे ज्यादा उसी राज्य में सोयाबीन होता है। देखिए क्या होता है ना कि भूमि के आधार पर खेती किया जाता है, जिस जगह पे जिस प्रकार के फसल उगाया जाए और वो उत्पादक सबसे अधिक होता है, वहां पे क्या होता है उसी फसल को सबसे ज्यादा उत्पादक किया जाता है। तो 165 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा राज्य है, तो वन में ये भी क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। यानी सबसे ज्यादा वन भी किस राज्य में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 186 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है, वहां पे आप देखिए, यानी ये पूछ रहा है इस प्रकार से कि काजू उत्पादक हो गया, मूंगफली उत्पादक हो गया, सोयाबीन उत्पादक हो गया, ये सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है। काजू काफी महत्वपूर्ण होता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में या केरल में या कर्नाटक में। तो 166 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो काजू का उत्पादक होता है यह सबसे ज्यादा केरल में होता है। कहाँ होता है, तो केरल में होता है। नारियल का भी उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आगे आप सभी के लिए 167 नंबर प्रश्न, काफी कमाल है, इंडिया से रिलेटेड
पूरा का पूरा जीके आपको हमारे इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। पार्ट बाय पार्ट मैं करा रहा हूँ, तो आप सभी क्या करेंगे, प्लेलिस्ट से जाकर अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 167वां प्रश्न कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक राज्य, यानी दलहन मतलब क्या हो गया, जो दाल वाले जितने भी पदार्थ आते हैं, इसका उत्पादक सबसे ज्यादा कौन से ऐसे राज्य में होता है? नई दिल्ली में होता है, राजस्थान में होता है, तमिलनाडु में होता है या पंजाब में होता है? तो नई दिल्ली तो सबसे पहले आपसे, ये राजस्थान यानी राज्य नहीं, यह केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया या पंजाब हो गया, यह सभी क्या है, तो राज्य है। तो 167वां प्रश्न का आपसे बताएंगे, राजस्थान में सबसे ज्यादा दलहन के उत्पादक होते हैं, क्या है, दलहन वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 168वां प्रश्न। 168वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। भारत में एक ही मात्र राज्य है जहां पे केसर पदार्थ का यानी फसल का उत्पादन किया जाता है। वह कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा या उत्तराखंड हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं? तो 168 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे क्या है, तो केसर का उत्पादन भारत में किया जाता है और किसी भी राज्य में केसर का उत्पादन नहीं होता। अब तो यह जम्मू कश्मीर राज्य न रहकर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 169 नंबर क्वेश्चन। 169 नंबर प्रश्न काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? रेशम का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? सिक्किम हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा या हिमाचल प्रदेश हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा, रेशम का यहाँ पे पूछा, रेशम, ठीक है, रेशम का उत्पादक सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब है, सारा क्वेश्चन इससे पहले वाला भी क्लास कराए थे, उसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे और आज लगभग यह सारा क्वेश्चन आपको भूगोल से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 169 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादक किया जाता है। 170 नंबर क्वेश्चन देखिए, 170 नंबर प्रश्न कर रहा है, फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या चतुर्थ स्थान है? तो 170 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ये, सबसे ज्यादा जितने भी फसलों, चाहे वो कोई भी फसल है, सबसे ज्यादा क्या है, तो यानी हमारे ही भारत में उपजाया जाता है, इसीलिए कृषि प्रधान देश भी हमारे भारत को कहा जाता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। भारत के कृषि को रीढ़ का हड्डी कहा जाता है क्योंकि 80% हमारा आर्थिक क्षेत्र यहीं से आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। 171 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का, यानी सब्जी जितने भी होते खाने वाले, इस सब्जी में भारत विश्व में कितने नंबर पे है जो सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन कर देता है? प्रथम स्थान पे है या द्वितीय स्थान पे या तृतीय स्थान पे या चतुर्थ स्थान पे? तो 171 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान पे। क्या हो जाएगा? द्वितीय स्थान पे है जो सबसे ज्यादा क्या है, तो सब्जी उत्पादन करके देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 172 नंबर क्वेश्चन। 172 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? जूट का प्रमुख, आज की यह क्लास काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप सभी हमारे साथ भी इस क्लास को कर लीजिए, उसके बाद 1 से 2 बार इस वीडियो को और देख लेंगे ताकि इस वीडियो के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको याद हो जाए, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में कह रहा है बिहार, ऑप्शन सी में कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 172 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट के उत्पादन किया जाता है। जूट का प्रथम कारखाना हमारा पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में खुला हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है 173 नंबर क्वेश्चन। 173 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? यानी चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में कहाँ की जाती है? यहाँ पे देखिए, आप सभी को अगर राज्य का नाम दिया रहता तो शायद आप सभी बहुत जल्दी बता देते, लेकिन राज्य का नाम नहीं दिया, सीधे पूछ रहा है कहाँ उत्पादन किया जाता है? दार्जिलिंग में, जोरहाट में, नीलगिरी में या इनमें से कोई नहीं। तो 173 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दार्जिलिंग में, ठीक है। दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, बहुत ईजी। अगला देखिए, यहाँ पे आ ही गए वही प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? आपको अब आंसर लिखने की जरूरत नहीं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए कह रहा है केरल में, ऑप्शन बी में कह रहा है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी में कह रहा है असम में, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 174 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, असम
के दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, लेकिन राज्य पूछे तो असम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चाय की उत्पादन होता है। आइए, अब बहुत ही कम प्रश्न बचा हुआ है, 5 प्रश्न बचा हुआ है, क्योंकि एक वीडियो में अभी हम 20 MBBI जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको देख लेते हैं। तो क्लास छोटा सा क्लास होता है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होता है। सभी क्लास को आपसे भी क्या कीजिए, 2 से 3 बार अच्छे से देखिए, तैयारी बेहतर हो जाएगा। जीके की सारे जीके की तैयारी कराऊंगा, जीएस की भी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज की तो अभी इंडिया से रिलेटेड करा रहे, सब कुछ कराएंगे, चिंता मत करना आप सभी को, केवल अच्छे से क्लास देखना। जितनी भी क्लास आते हैं क्लास देखिए, कोई दिक्कत होता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके प्रॉब्लमों का सामना करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो 175वां प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा कहवा का उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। चाय की तरह ही कहवा भी होता है, ठीक है। तो यह कहवा का उत्पादक राज्य सबसे अधिक कौन सा ऐसा राज्य है जो करता है? कर्नाटक करता है, महाराष्ट्र करता है, या गुजरात या उत्तर प्रदेश। 175वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्नाटक जो राज्य है, यहाँ सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 176वां प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। गन्ना मतलब जानते हैं ना, ईख, ईख, ठीक है, ईख, यानी ईख की खेती सबसे ज्यादा भारत के ऐसे कौन से राज्य में जो यहाँ पे होता है? तमिलनाडु में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। काफी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को कभी भी फंसना नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गन्ना का उत्पादक जो है यानी ईख की उत्पादक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, यूपी में, ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो गन्ना की खेती होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आइए 177वां प्रश्न के 177वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक, यानी जो प्राकृतिक रबर पाया जाता है, रबर तो हम लोग मानवकृत भी बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक रबर है यह सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? असम राज्य में, केरल राज्य में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो 177वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, केरल राज्य में सबसे ज्यादा रबर की खेती होती है, ठीक है। तो रबर, ठीक है, करेक्ट आंसर आप सभी केरल लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे आइए, 178वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी बहुत बेहतर स्वच्छ, यानी स्वच्छता के साथ जलीय मछली उत्पादन किया जाता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा करता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो 178वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है, जहां पे स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चर्चा कीजिए। आइए 179वां क्वेश्चन है, 179वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणीय राज्य। आज दूध उत्पादन में हो गया, सभी के बारे में, अग्रणीय के बारे में, तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत में दूध उत्पादक में अग्रणीय राज्य पूछे, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश या पंजाब या हरियाणा। तो 179वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूध के उत्पादन में भी सबसे प्रथम स्थान पे कौन आएगा? तो उत्तर प्रदेश ही आ जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टि से राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, ठीक है। ये सबको याद रखिएगा। आइए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1952 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1970 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो 180 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लगाएंगे सी, क्या लगाएंगे? 1970 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इंडिया से रिलेटेड हम 20 MBBI जीके की क्लास देखे, इसको देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण क्लास था। आपसे भी क्या करेंगे, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। बाकी इसका PDF कैसे लेना है आइए मैं आप सभी को बता देता हूँ। PDF भी आप सभी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है, ठीक है। टेलीग्राम पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सर्च वाले आइकन पे आप सभी को क्लिक करना है। सर्च वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। सर्च क्या करेंगे, तो आप सभी चैनल के नेम को सर्च कर लेंगे, टेकहुड, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिख देना है टेकहुड, ठीक है। लिखने के बाद ITI लिख देंगे, ठीक है, टेकहुड ITI लिख देंगे, ठीक है। टेकहुड ITI लिखेंगे तो हमारा ये लोगो वाला आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये वाले PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस PDF को खोल लेना है, इसी में आंसर मिल जाएगा। आंसर इसमें ना मिले तो आपको यहीं पे डाल दिया जाएगा। तो आपसे है ना, इसके साथ साथ पिछले वाले क्लास का भी PDF यहाँ पे डाल दिया गया। तो आपसे भी टेलीग्राम चैनल को हर हाल में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी करने में बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो आपसे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम आपके कमेंट बॉक्स के अनुसार जरूर वर्क करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।